स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। एक बड़ी न्यूज और आपके लिए बहुत सारे मैसेज थे कि सर सीटेट में कितने नंबर को पास माना जाए, क्योंकि जब से बिहार में 3.0 की जो काउंसलिंग चल रही है नौकरी को लेकर, कुछ जिलों में 82 नंबर को पास मान लिया गया और कुछ जगह 82 को फेल कह दिया गया और उनको डाउटफुल बताकर उन्हें काउंसलिंग से रोका गया। तब से ये दोस्तों एक मन में उठा पटक सबके मन में चल रहा है कि आखिर कितने नंबर को सच में आयोग ने पास माना है, सीटेट क्या कहता है, आयोग क्या कहता है। और बहुत सारे राज्यों में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ये हुआ है कि ये 82 वाली प्रॉब्लम हर बार फेस करने को मिलता है। तो बड़ा अपडेट आपके लिए क्या है वो मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ दोस्तों। पहली बात तो सीटेट का एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया जो आप लोग देखते हो आमतौर पे 82 और एक होता है दोस्तों 90। अगर आप किसी आरक्षण की कैटेगरी में हैं, जैसे आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको 82 नंबर पास माना जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 90 नंबर ही पास माना जाता है। अब प्रॉब्लम उसमें ये आकर बैठ गई है सबसे बड़ी कि दोस्तों जैसे कि अगर ये जो सीटेट में बीपीएससी की ऑफिशियल साइट्स पर आप जब चेक करते हो तो वहाँ ये कहते हैं कि 55% अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते हो तो 55% को पास माना जाएगा। 55% का मतलब ये होता है 82.5। इसी को बात को लेकर ये सारी जंग छिड़ी हुई। जंग का मतलब आप कह सकते हो कि विचारधारा की जो लड़ाई है वो चल रही है। तो दोस्तों इसमें आयोग ने, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार में एक बार ऐसा हुआ था, यहाँ पर भी शिक्षा में, अब ये वहाँ पर भी हो गया, ऐसे बहुत सारे राजस्थान में हुआ था, लेकिन 82 को ही दोस्तों सत्य माना गया। तो अब नया जो आपका पासिंग अपडेट है वो मैं आपको सारी बातें यहाँ बताऊँगा। अपडेट स्क्रीन पर है, आप देखिएगा। एक 82 का होता है दोस्तों, एक 75 होता है पासिंग मार्क्स और एक होता है 90। अभी आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप जनरल की कैटेगरी में हैं, मतलब आप सामान्य वर्ग के हैं, तो आपको 90 चाहिए, हर हाल में चाहिए। अगर आप बिहार की महिला हैं और ख़ास तौर पे महिलाओं की श्रेणी में आप दिव्यांग हैं तो आपको 75 नंबर पास माना। दिव्यांग आप समझ सकती हैं या समझ सकते हैं क्या दिक्कत है। तो ये दिव्यांग जो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अगर 75 नंबर है तो आप पास माने जाएंगे। और 82 नंबर जो आपका दिक्कत है ये 110% यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं काट सकता। आप आरक्षण की श्रेणी में अगर ओबीसी एससी एसटी में आप हैं तो 82 आपका हर हाल में पास माना जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में नौकरी के लिए जाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कोई झारखंड का बच्चा या यूपी का स्टूडेंट बिहार में नौकरी चाहता है, तो वहाँ पे आरक्षण की कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको दोस्तों हर हाल में 90 चाहिए ही चाहिए, यानी वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 90 चाहिए। और एक बड़ी बात आपको और बताते हैं, बिहार में जो जनरल कैटेगरी की महिला हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलता है अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं। ये एक बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर वो बिहार की महिला है और आर्थिक रूप से जो 10% आरक्षण मिलता है तो उसमें क्या है दोस्तों, इनका भी 82 नंबर पे पास माना जाता है अगर वो बिहार की महिला है। तो याद रखिए ये भी सत्य है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। हालांकि ये रूल सिर्फ बिहार पे लागू है, बाकी जगह नहीं है। तो आई थिंक आपके ये सारे अपडेट आपको दिमाग में क्लियर हो गए होंगे, दोबारा आप परेशान नहीं होंगे। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जो सीटेट में बार बार 70 से 90 के अंक में फंस रहे हैं, बार बार आप पेपर दे लिए लेकिन बार बार आप 70 से 90 के बीच में परेशान हो चुके हैं, सीटेट नहीं निकल रहा, हर बार आप कुछ नंबरों से रहते हैं, तो दोस्तों एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा कंटेंट जहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये 150 पेज पढ़ने हैं। इससे ज़्यादा फालतू चीज़ें आप मत पढ़िएगा, क्योंकि 150 पेज का मतलब ये है, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि अदर संस्थाओं की तरह कि आपको जैसे हर संस्थाएं हैं, कोई भी किताब उठा लो कुछ भी, तो एक सब्जेक्ट ही पकड़ा देते हैं आपको 400 पेज का। एक मोटी किताब बाल विकास की हो गई, 300-400 पेज की हिंदी हो गई, 300-400 पेज का गणित हो गया, 300-400 पेज का सामाजिक अध्ययन हो गया। 5 सब्जेक्ट मिला दें तो पूरा 2000 पेज का हो जाता है। और फिर आपसे ये बोला जाए कि इससे बाहर कुछ नहीं, तो सर अगर मुझे 2200-2500 पेज पढ़ना अगर होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी। और उसको भी अगर पढ़ लिए तो कोई गारंटी नहीं कि आप पास कर ही सकते हो। तो ऐसे में आपको मैं क्या कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 90 अंक आपके पूरे पेपर में पेडागॉजी की आती है, आप इस बात को मानते हैं।
30 नंबर बाल विकास में पेडागोजी है। आप अगर अच्छे से डेटा अगर आप मिलान करें तो बाल विकास में 30 क्वेश्चंस पेडागोजी के आते हैं। हिंदी में 15 नंबर पेडागोजी का है, गणित में 15 नंबर पेडागोजी, संस्कृत में 15 नंबर पेडागोजी, ईवीएस में 15 पेडागोजी। आमतौर पे हर सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चंस पेडागोजी के हैं और बाल विकास में 30 अंक हैं। तो टोटल 90 नंबर की पेडागोजी आती है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर हमने पेडागोजी सीखी होती तो क्या 90 क्वेश्चंस में 90 अंक हमारे यहाँ ना हो गए होते? अरे 90 ना सही तो 90 में 80 तो यही करा देता। बचता 60 नंबर में। अब यार 60 नंबर में जो बचता है दोस्तों, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, थोड़े पे कंटेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, तो आप वहाँ कितने भी कम जोड़ रहे हैं, लेकिन आप बेहतर स्कोर आप कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने इस नोट्स में 90 पेज में आपको मैंने पेडागोजी दिया हुआ है और 60 पेज में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे आते हैं, सब कुछ आपको इस नोट्स में दिया गया है। अब सवाल है सर ये नोट्स हम कैसे जुड़ें और इसको आराम से हम पेडागोजी सीख पाएँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। टेस्ट सीरीज वो आपको दिया जाएगा, इसमें नोट्स में टेस्ट सीरीज भी है जिससे आप अपना खुद का आकलन कर सकें। अगर घर पे 115-120 आ गया, नोट्स आपने पढ़ा, पेडागोजी सीखा और रियल क्वेश्चंस पर आपको टेस्ट देना है। ये नहीं कि आपने उठा लिया कोई भी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और आप देना शुरू कर दिए, नहीं, रियल मॉक टेस्ट दीजिए। जो प्रश्न 2021 से 2024 के लेवल पर पूछे गए हैं उस टाइप के प्रश्नों पे आपको टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा मिलती है और उनमें आपको सॉल्व करके देखना है। अगर आप नोट्स पढ़ के पेडागोजी सीख लिए, उसके बाद अगर आपका नंबर 115, 120 जा रहा है तो मान लीजिएगा को 15-20 हटा दो, हमेशा मैं कहता हूँ इतना, वही 100 नंबर आपका एक्चुअल स्कोर होगा। लेकिन अगर आप 100 ही नंबर घर पे ला रहे हो टेस्ट में, तो पेपर में कितना आएगा? 80, यानी आपको फेल होने की संभावना दिख रही है। वो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हो बिना सुधार किए। तो अगर आप नोट्स पढ़ लिया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, नोट्स पढ़ने के बाद आप जब टेस्ट देंगे, हमारे जो मॉक टेस्ट आपके हैं प्रीमियम लेवल के, तो आप निश्चित रूप से 115-120 की तरफ जाएंगे, यानी पास हर हाल में हो जाओगे। लेकिन मान लीजिए कंडीशंस ये भी रख के चलता हूँ भाई, एक सिक्के के दो पहलू हैं, नहीं आ रहा उतना 100 ही नंबर आ रहा है घर पे, तो आप मुझे तुरंत कॉल करके या व्हाट्सएप पे कंफर्म करें किस सब्जेक्ट में आपका नंबर ड्रॉप आउट हो रहा है। तुरंत आपका वो कंटेंट बदला जाएगा कि कहाँ पे खामियां हैं और समय पहले वो सुधार होगा। पेपर में जाने से पहले आपका यहीं पे सुधार हुआ और आप निश्चित रूप से एक ही बार में सीटेट को क्रैक कर दोगे। सवाल है सर ये नोट्स और ये टेस्ट सीरीज से हम कैसे जुड़ें? नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। प्राइस जिस दोस्तों इसकी जो पड़ती है वो ऑल टाइम प्राइस इसकी आपको पड़ती है 699, यानी नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज। लेकिन जो बच्चा इसको आज बाई कर रहा है, यानी कि अभी आप इसको बाई करते हैं इस टाइम, तो आपको तुरंत आज का जो डिस्काउंट ऑफर है वो है 399 में आप इसको प्राप्त कर पाते हैं। तो खैर ये तो थी आपके लिए एक सूचना। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे अपनी बात को रख दीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।